देहरादून में सीएम धामी ने शुरू किया एकल महिला योजना का दूसरा चरण। 488 लाभार्थियों को 2 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि डीबीटी से भेजी। कहा, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ रही सरकार। दिल्ली में राहुल गांधी के प्रदर्शन के खिलाफ देहरादून में बीजेपी का कांग्रेस भवन पर हल्ला बोल। पुलिस ने गांधी पार्क के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल का पुतला फूंका। रुद्रप्रयाग में राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। पीएम का पुतला फूंका। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। हरिद्वार के पथरेश्वर महादेव मंदिर में दोहरे साधु हत्याकांड का खुलासा। मंदिर में गद्दी के विवाद को लेकर हुई 2 साधुओं की हत्या। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को दबोचा। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर उत्तराखंड की खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर 2 नर्सिंग अभ्यर्थियों ने फिनाइल पिया है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर इन 2 अभ्यर्थियों ने फिनाइल पिया। लंबे समय से मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। नर्सिंग अभ्यर्थी नहीं मिले मंत्री से। 2 अभ्यर्थियों ने फिनाइल पी लिया है। बता दें कि अभ्यर्थियों को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष। बता दें कि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी गिरफ्तार कर ली गई है और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। आज वो हम लोग अपना लेटर लेके आए थे मंत्री जी से कि पेपर रुकवाने के लिए, लेकिन मंत्री जी ने साफ मना कर दिया। पहले बोला था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ। 3-4 दिन हम लगातार यहाँ पे आए। मंत्री जी ने बोला मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। लेकिन आज जब हम आए तो मंत्री जी ने बोलो जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। क्यों इस मंत्री जी को इतना टाइम लग गया सोचने में? स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य के प्रति इतना टाइम लग गया सोचने में। और हमारे साथ वाले 8 महीने से हम लगातार धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल करी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मंत्री जी टस से मस नहीं हो रहे। मंत्री जी के समझ में नहीं आ रहा स्वास्थ्य विभाग। मंत्री जी के मन में अगर स्वास्थ्य विभाग समझ में नहीं आ रहा है तो इस्तीफा दे दो। उन्होंने फिनाइल पिया, क्या कर रहे हैं? हम लोग मजबूर हैं, 2 लोग हैं, हाँ, और उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया। नर्सिंग अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर मुखर थे। इससे पहले हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले टंकी पर भी चढ़ते हुए नजर आए थे और ये गुहार लगा रहे थे सरकार से कि हमारी मांगें पूरी की जाए। उसके बाद उन्हें लिखित में आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी के आवास के सामने मैं इस वक्त खड़ी हूँ। आप देखेंगे ये मंत्री सुबोध उनियाल जी का आवास है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इनके आवास के, मंत्री के आवास के बाहर 3 जो नर्सिंग अभ्यर्थी थी, उन 3 लड़कियों ने यहाँ पर फिनाइल पी लिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और कांग्रेस प्रदेश जो महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं ज्योति रौतेला जी, वो यहाँ पर पहुंची हैं सुबोध उनियाल जी के आवास के बाहर। उनका ये कहना है क्योंकि उससे पहले भी जब वो आंदोलन कर रहे थे तो उनके साथ खड़ी थी, और आज जब उनको ये सूचना मिली तो वो मंत्री सुबोध उनियाल जी के आवास के बाहर पहुंची हैं। उनका कहना है कि वो मंत्री जी से मिलना चाहती हैं। मैम, क्या पूरा मामला हुआ है, क्या सूचना? देखिए, आपने पहले देखा होगा कि नर्सिंग के बच्चे 158 दिन से लगातार धरने प्रदर्शन में बैठे हुए थे। 60 घंटे हम पानी की टंकी में चढ़े रहे। 1 महीने का वक्त दिया गया था उनकी मांगों को मानने का। उसके बाद कल रात को मुख्यमंत्री आवास गए, परसों में स्वास्थ्य मंत्री जी के घर आए। आज उन्होंने एक सुसाइड नोट भिजवाया अंदर, बोला कि माननीय मंत्री जी हमसे मिल लीजिए, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। 3 बच्चों ने आज फिनाइल पी लिया। 3 बच्चों ने फिनाइल पी लिया। हाथ मत लगा दो मुझे। 3 बच्चों ने फिनाइल पी लिया। और इन लोगों की हालत ये है, आराम से चलो मैम। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और वो यहाँ पर ज्योति रौतेला जी क्योंकि उनके बाहर से मौजूद है, उनका ये कहना है कि सुसाइड नोट जो है वो अंदर भिजवाया गया था मंत्री जी के पास। और उसके बाद 3 लड़कियों ने, जो नर्सिंग अभ्यर्थी हैं, उन्होंने यहाँ पर फिनाइल पी लिया, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और कई सारे उनके साथी भी जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि मंत्री जी के आवास के बाहर ज्योति रौतेला जो हैं वो मौजूद हैं, तो उनको ले जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ पर बड़े स्तर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो मंत्री के आवास के बाहर पहुँच गए, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ से उनको ले जाने का प्रयास हो रहा है। और ज्योति रौतेला जी का ये कहना है कि हम मंत्री जी से मिलेंगे, क्योंकि लंबे समय से ये बच्चे जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। लेकिन
उनकी मांगों को ना मानते हुए फिलहाल पुलिस प्रशासन उनको यहाँ से समझा कर ले जाने की कोशिश कर रही है और यहाँ से ले जाया जा रहा है। आप देखेंगे कि जितनी महिला पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ से उठा कर ले जा रही हैं और माहौल को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। उधर देहरादून में स्कूल का प्रधानाचार्य गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि मासूम छात्र के साथ घिनौनी करतूत पकड़े ये प्रधानाचार्य पकड़ा गया। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे भी भेज दिया है। बता दें कि देहरादून के नामी कैम्ब्रिज स्कूल के प्रधानाचार्य को 15 वर्षीय छात्र के साथ कुकर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुमसुम रहने पर परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर इस घिनौनी करतूत का खुलासा हुआ। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसएसपी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने आरोपी प्रधानाचार्य को अरेस्ट भी कर लिया। अब न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। उधर दिल्ली में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के विरोध में देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के घेराव के लिए कूच किया। हालांकि पुलिस ने गांधी पार्क के पास बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि राहुल गांधी देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और छात्र छात्राओं को भड़का रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, इसके विरोध में आज भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कैबिनेट मंत्री, विधायक हैं, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय घेराव के लिए निकले हैं, जिन्हें बैरिकेडिंग लगा के पुलिस ने रोक लिया है। असले हॉल से पहले हमारे साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ, देखिए, जो राहुल गांधी जी ने कल हरकत की है, एक संवैधानिक पद पे इतना वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जो अपनी गरिमा को उन्होंने गिराने का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास के पास में सड़क में बैठ करके जिस तरह से उन्होंने जो हरकत वहां पर की है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो उकसाने का काम कर रहे हैं, जन समुदाय को उकसाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नेपाल बना देंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि थोड़ी सी भी इनके अंदर लज्जा है, शर्म है, तो इस बातों से दूर रहना चाहिए। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिसमें हमारे देश का अपमान हो, और ऐसा अपमान हम सही नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो ये कह रही है कि हमारे तो राहुल गांधी युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, छात्र छात्राओं की आवाज उठा रहे हैं। देखिए, युवाओं की आवाज़ क्या उठाएंगे? युवाओं को समाधान करने वाले, युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी भारत सरकार कर रही है, हमारी उत्तराखंड की सरकार कर रही है। वो क्या युवाओं का साथ देंगे? उनके पास क्या है, क्या पावर है, क्या युवाओं को दे सकते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि संघर्ष करो, होता है पक्ष विपक्ष होता है, अपनी बात को रखो, परंतु एक आधारशिला होती है, एक आधार के तहत अपनी बात को रख सकते हैं। किंतु ऐसा नहीं कि जिस तरह की बेशर्मी में उतर गए और आप अनाप शनाप पक्के जा रहे हो। प्रधानमंत्री जी को क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया, उनकी मां के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया, ये बर्दाश्त से बाहर नहीं। हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री खजान दास, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कांग्रेस से कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस के खिलाफ जो हल्ला बोल है वो भाजपा ही कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों से दिखाना चाहूंगी किस तरीके से बैरिकेडिंग पे जो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के ही कार्यकर्ता है वो चढ़ गए हैं। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। धक्का मुक्की हो रही है। किस तरीके से यहाँ पे आप भीड़ देखेंगे, कितना गुस्सा है दोनों ही पार्टियों में। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि उनके युवराज जो है बच्चों की आवाज उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा ये कह रही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भाषा का प्रयोग किया है और जिस तरीके से पीएम आवास के बाहर धरना दिया है वो गलत है, सरासर गलत है और कानून के खिलाफ है। तो साफ तौर पर तस्वीरों में यही हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां आज आमने सामने हैं, दोनों के कार्यकर्ता आमने सामने हैं और साफ तौर पर एक दूसरी पार्टी के खिलाफ जो है लगातार बयानबाजी हो रही है। एक तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी यही कहना है कि कांग्रेस जो है वो गलत कर रही है, देश का माहौल, प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। के साथ हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पथरी मंदिर डबल मर्डर का खुलासा हुआ है। बता दें कि 2 साधुओं की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। 24 घंटे में पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। ब्लैकमेल और मंदिर विवाद बना है हत्या की वजह।
बता दें कि इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और मुख्य आरोपी उत्तम गिरी अभी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस को तलाश है। तो 2 साधुओं की हत्या का यह सनसनीखेज खुलासा किया गया है, जिसमें 24 घंटे में पुलिस ने पर्दाफाश किया। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, 1 फरार चल रहा है। में ये शिवगढ़ जो गांव है, इसमें 2 साधुओं के मर्डर का जो प्रकरण हुआ था, जिसमें कि थाने आके एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि मंदिर के साधु जो हैं वो गायब हो रखे हैं और रात को कुछ लोगों ने वहाँ शराब पी थी और पीछे गड्ढा भी खोदा गया। और जब पुलिस पार्टी वहाँ पे गई, FSL को भी बुलाया गया और जब गड्ढे से मिट्टी हटा के देखा गया तो 2 डेड बॉडीज मिली थी, और जिसमें कि बाद में शिनाख्त हुई एक सेवागिरी और एक पारसगिरी, इन 2 साधुओं का मर्डर हुआ था। और इसमें जो प्रकरण में जो फुटेज मिली मंदिर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 कैमरे यहाँ लगे हुए थे, तो उसमें हमें फुटेज से ये भी मिला कि ये सारे साधु साथ में बैठ के ये शराब का सेवन किया गया, इसका लंबा चौड़ा फुटेज है। और इसमें टोटल 6 लोग इन्वॉल्व थे, 2 लोगों ने मर्डर किया, 2 लोग जिनका मर्डर हुआ, इसके साथ 4 लोग जो एक्यूज थे। ये एक फुटेज में जो 6 लोग एक साथ दिख रहे हैं, और एक में ये सेवागिरी को पगड़ी पहनाते हुए मंदिर का मेन पुजारी बनाते हुए एक छोटी सी सेरेमनी करी गई। इस संबंध में एक ये फुटेज है। ऋषिकेश के ISBT क्षेत्र में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन विद्युत लाइन पर काम समय रहते आउटसोर्स लाइनमैन प्रदीप कश्यप की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद एम्स ऋषिकेश की मोर्चरी और UPCL कार्यालय के बाहर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि बिना शटडाउन और सुरक्षा उपकरणों के काम कराया जा रहा था, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा बेटा अच्छा वाला खाना खा पी करके 10:30 बजे मुझसे राम सलाम करके कमरे पे गया अपने पर। उसके पास 11:15 बजे फोन आता है कि लाइन भ्रष्ट हो चुकी है, आपको वहां पर उसका ट्रीटमेंट जो भी होता है करने चलना है। तो जाहिर सी बात है, अकेला तो गया नहीं वो बंदा, पूरी टीम गई होगी साथ में। और जब टीम गई है तो सिट डाउन लेने के बाद ही तो आप कर्मचारी को चढ़ाओगे लाइन पे। जब सिट डाउन नहीं लिया तो चढ़ाया क्यों? और अगर सिट डाउन नहीं लिया है तो चढ़ाया क्यों? और अगर सिट डाउन लिया है तो करंट कैसे आया? करंट कैसे आया? और छोटी मोटी झड़प होती है आदमी, 2 बार पहले भी हादसा हो चुका है, 2022 में और 2020 में। वो हमने 2 बार संभाल लिया, हाथ जोड़ के माफी मांगी इन्होंने, हमने झेल लिया। बेटे का इलाज कराया, 7-8 लाख रुपए खर्च करके मैंने इलाज कराया, ट्रीटमेंट। उसके बाद जब अब ये हादसा हुआ तो ये साजिश हादसा नहीं है, तीसरी बार मर्डर हुआ है, साजिश सोची समझी है। इसी के साथ ही ऋषिकेश एम्स के उच्च सुरक्षा वाले आवासीय परिसर में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। परिसर में पुलिस चौकी होने के बावजूद अज्ञात चोरों ने चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी के क्वार्टर से लाखों के सोने चांदी के आभूषण और 60,000 रुपए की नकदी पार कर दी। इस घटना से एम्स कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है, जिन्होंने कार्यकारी निदेशक से मुलाकात कर सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की। तो वहीं पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्दी चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पैसे सब लेके कुछ चोरी करके लेके चले गए हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट में पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड के पास एक बड़ा हादसा टल गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुला पड़ा एक कलमट दुर्घटनाओं का न्योता दे रहा है। यहां बहते तेज पानी के बीच एक 4 साल का मासूम बच्चा खुले कलमट में गिर गया। स्थानीय टैक्सी चालकों ने मुस्तैदी दिखाते हुए बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया और अस्पताल पहुंचाया। टैक्सी यूनियन ने प्रशासन से कलमट पर सुरक्षा जाली लगाने की मांग की है। कल एक बच्चा गिर गया 4 साल का, फिर उसे चोटें भी आई, फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके अपनी गाड़ी में गए हैं। हल्की चोटें आई हैं उसे, ठीक है बच्चा। बहुत ज़्यादा खतरा होगा, हमारा विभाग से अनुरोध है कि उसमें जाली सिस्टम किया जाए।
उधर पर्यटन नगरी रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा और कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में डायलिसिस मशीन लगाने और आईसीयू कक्ष में इसके स्थान को लेकर भी चर्चा हुई है। डीएम ने साथ में मौजूद अल्मोड़ा के प्रभारी सीएमओ को पाई गई खामियों को लेकर तत्काल सुधारने और आवश्यक नए कार्य शुरू कराने के कड़े निर्देश दिए। रूम्स में मैंने विजिट करा। एक तो ये हमारा जन औषधि केंद्र है वो नहीं चल रहा है, तो उसको हमें जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से स्टार्ट करना है। दूसरा हमारे पास डायलिसिस मशीन है, तो सीएमओ साहब उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे जल्दी एक डायलिसिस मशीन हम यहाँ स्टार्ट करा पाएँ। इसके साथ ही साथ सीएमओ साहब भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। हमारी डिजिटल एक्सरे मशीन ख़राब है, तो उसको भी हमने निर्देश करा है कि वो तत्काल प्रभाव से ये बात संपर्क करके उनसे उसको स्टार्ट कराएं। इसके साथ साथ एक और जो इनको इंटरवेंशन चाहिए था, एक रैम्प का इंटरवेंशन चाहिए था, एक आरओ मशीन चाहिए थी, तो हमने बोल दिया कि वो हम इन्हें प्रोवाइड करा देंगे। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर्स मेहनत से काम कर रहे हैं। ओनली थिंग है सर्टेन सिस्टम्स हैव बीन जो हैं वो प्लेस करने हमें, जैसे फॉर एग्जांपल जो पेशेंट हिस्ट्री रहती है उसका डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। अभी हम लोग मैनुअल रिकॉर्ड कर रहे हैं,